बजे आप भी खाने के बाद रेस्टिंग? हाँ क्या करे? पेट खा के फिर करे क्या? बात कर रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं। इधर वॉक करते हैं गार्डन। अरे यहाँ से यहाँ करना लंबा। अच्छा हाँ जब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई तब तक ऐसे ही लगता है। कल ज़्यादा ही बड़ी एक्टिविटी आ जाएगी, एक निकल जाएगा। कल तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कल मिड वीक होगा ना, कल तक किसी के जाना बनता है। 7 से 6 हो जाएंगे हम। कोविड में स्क्रीन टाइम भी कितना बड़ा हुआ था, कुछ और करने को ही नहीं था। अभी अपना स्क्रीन टाइम कितना कम हो जाएगा ना बाहर जाके। हाँ ये तो बढ़ जाएगा, थोड़ा कम होगा। नहीं 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 बढ़ेगा ही नहीं। अरे अभी एकदम से देखकर होगा ना कि अरे क्या क्या चल रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आई जस्ट ज़्यादा मुझे लगा तो मैं थोड़ा वो हो जाऊंगी, थोड़ा टाइम लिमिट सेट करूंगी। आई जस्ट आस्क माय टीम कैसा रहा। ऑल गुड। मेरी टीम तो जो भी होगी मुझे Thank you. तारीफ ही करेगी। मम्मी भी आई थी, उन्होंने मुझे कुछ खास इतना बताया नहीं, जैसे अर्जुन बहुत कुछ बता के गया श्रुतिका को। अर्जुन अच्छा हुआ ज़्यादा बता दिया, देखा नहीं क्या की वो। हाँ मेरी मम्मी ने बोला जैसे चल रहा है सही है। वही बेटर होता है, वही बेटर होता है। एंड यू नो ज़्यादा बाहर का नॉलेज लोगे ना तो, और बहुत डीप नॉलेज लोगे ना हाँ तो वो इट विल तो स्पॉइल इट एवरीथिंग। विल स्पॉइल योर क्या बोलते हैं जो ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में है। माँ ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोलती है, अब मैं तुम्हें इस स्टेज पे कुछ भी बोलूँगी ना तो वो किसी चीज़ काम का नहीं है, क्योंकि वो मैं देख तुम यहाँ घर में रह रही हो तुम्हें पता है, बट मैं वो चीज़ करके ख़राब नहीं करूँगी। एंड शी वाज सो ऑन पॉइंट कि जो चल रहा है सही है ईशू, तुम्हें जो सही लग रहा है। क्योंकि अगर वो उस टाइम मुझे कुछ सजेशन देती तो मैं पगला जाती। उन्होंने मुझसे बोला था ईशू तुम बताओ तुम्हारे क्या सवाल है, आई हैड सम क्वेश्चंस फिर क्या होता ना, एंड आई वर्कड ऑन इट। श्रुतिका का वही हुआ ना, वो इतना सवाल जवाब कर लिया और इतना डीप डिस्कशन में चली गई। मम्मी ने बिल्कुल डीप शी डिस्कशन चेंज्ड हरसेल्फ। शी सेड तुम बाहर आओगे अपन आराम से बैठ के बात करेंगे। शी चेंज्ड हरसेल्फ ना, तो वही उसके लिए बैकफायर हुआ। मेरी मम्मी भी सीधा बोली ठीक है जो है ठीक है। हाँ मम्मा ने मुझसे बोला तुम पूछो सवाल, तुम्हारे क्या सवाल है। मेरे एक तो कन्फ्यूजन था, उसमें रजत भी एक था। शी वेरी क्लियरली गिव मी आंसर्स बट देन नथिंग। आप बताओ क्या करना चाहिए। शी सेड तुम सही जा रही हो ईशू जैसे ही है। चल जाओ। तो मुझे इतना स्ट्रेस ही नहीं आया, पता ही नहीं यार, बाहर बात करेंगे जो भी होगा। सही में बाहर ही देखेंगे सब, बाहर का भी कोई सेंस ही नहीं है बाबा। तेरे घर में भी ऐसे वो होते हैं क्या, मतलब टेडी बेयर्स रखती है तू? पता नहीं, मेरे रूम में ही बहुत सारे हैं। अचानक से मेरे को याद आया, ऐसा लगा तू भी टेडीज बहुत रखती होगी अपने बेडरूम में। मेरे रूम में एक बड़ा सा टेडी होगा। एक बड़ा सा टेडी नहीं है, भोपाल वाले रूम में बहुत है। सो व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड मुझे बहुत मेजर टाइफाइड हो गया था, तो मैं 1-1.5 महीना एडमिट थी। तो मैं 3rd क्लास में थी और मुझे डॉल्स का बहुत शौक था, बहुत शौक था डॉल्स का। तो क्योंकि मैं एडमिट थी तो मम्मा ने वो सॉफ्ट डॉल्स होती है ना, हाँ वो इतनी सारी लेकर आई थी कि जो नर्स थी वहाँ पर वो दिखाने लाती थी अपने बच्चों को। तो मेरी जो ड्रिप थी उसका जो रॉड था उस पर पूरी डॉल्स टंगी हुई थी, मेरे बेड के आसपास डॉल्स थी। दे मेड इट लुक लाइक सच अ क्यूट दिस थिंग कि मुझे अभी भी याद है, बहुत विजुअली बहुत अच्छे से याद है कि आसपास ना जो बेड था उस पर भी डॉल्स लटकी हुई थी। काफ़ी हैपनिंग सा रूम बना दिया था वो, बिकॉज आई वॉज देयर फॉर अ मंथ। कलर्ड बुक्स ला कर दी थी और नॉन स्टॉप ड्रिप चढ़ती रहती थी। मुझे एक्चुअली सॉफ्ट टॉयज अच्छे लगते हैं। मुझे मेरे फैंस ने बहुत सारे यूनिकॉर्न्स गिफ्ट किए थे। आई हैव अ लॉट ऑफ यूनिकॉर्न्स। गर्ल्स लव यूनिकॉर्न्स, आई डोंट नो आई हैव व्हाई। अ लॉट ऑफ यूनिकॉर्न्स। मतलब व्हाट डू यू गाइस सी? एक ये मंकू है, मैं तो हाँ देखा। एक पैंडा है मोटू सा। लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज पसंद तो है। हाँ अच्छे लगते हैं। मेरा रूम सिंपल सा है, वाइट सा है। मेरे रूम में तो बस वही है, बेड है, टीवी है, वार्डरोब, दैट्स इट। या दैट्स इट।